जो आज हम सीखेंगे गुणनखंड करना सीखे, ठीक है ना। तो मेरे पास दो प्रश्न है, इस दो प्रश्न से ही आपको गुणनखंड करना सिखा दूंगा, ठीक है ना। क्या प्रश्न, तो मेरी बात को सुनिए ध्यान से। एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 और दूसरा क्या है तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। तो बच्चों इस तरह का प्रश्न होता है ना, क्या करना होता है, गुणनखंड निकालना होता है। तो अभी तक गुणनखंड करना आप नहीं सीखे हैं तो प्लीज इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है ना। तो बच्चों आइए हम अपनी आज क्लास को स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल स्टेप वाइज हम सीखेंगे, ठीक है ना। तो मेरी बात को आप लोग सुनते रहिए ध्यान से, ठीक है ना। तो एक तो हो गया, अब हम दूसरा पेज ले लेते हैं सिंगल सिंगल। जैसे प्रश्न संख्या हो गया ये वाला, क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20, इसे क्या करना है, फैक्टराइजेशन गुणनखंड करना है, ठीक है ना। तो इसको स्टेप वाइज बता रहे हैं कैसे करना है, ठीक है ना। सबसे पहला स्टेप जो भी होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है ना। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है ना, तो अपने मन से हम लोग क्या मान लेते हैं, एक मान लेते हैं। यहाँ पे लिखना नहीं होता है, लेकिन मैं आप लोगों को समझाने के लिए लिख दिया हूँ। उसके बाद ये देखिए, ये हो गया 9 क्या हो गया, एक्स का गुणांक हो गया, और 1 क्या हो गया, एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया, और 20 क्या हो गया, अचर पद हो गया। तो बच्चों जो भी होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, उससे ना अचर पद वाले में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। पहला स्टेप जो भी होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यानी कि एक्स स्क्वायर का जो भी गुणांक होता है उस गुणांक से जो होता है अचर पद, उसमें हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक यहाँ पे कुछ भी नहीं था तो क्या हम लोग मान लेते हैं, एक मान लेते हैं। तो एक के पहाड़ा 20 बार क्या हो जाएगा, 20, ठीक है ना। तो क्या हो गया, 20 हो गया। उसके बाद 20 का हम लोग करेंगे फैक्टर, क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के बाद उसके बाद सुनिए मेरी बात ध्यान से, 20 के पहले क्या है, प्लस, 20 के पहले क्या है, प्लस। तो प्लस है ना, तो हम लोग को जोड़ कर लाना है कितना, 9। अगर यहाँ पे माइनस होता है तो घटा के कितना लाना होता है, 9। लेकिन यहाँ पे प्लस है ना, देखिए अचर पद के पहले क्या है, प्लस है। प्लस है ना, तो हमें जोड़कर लाना है कितना, 9 लाना है। कैसे लाना है, जोड़कर लाना है 9, ठीक है ना। इतना तो बात आप समझ गए ना। उसके बाद पहले क्या करना है, तो 1 से गुणा करना है 20 में, तो 20 हो गया। उसके बाद हम करेंगे 20 का फैक्टर, क्या करेंगे, 20 का करेंगे फैक्टर, यानी कि 20 से गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के बाद जोड़कर उसी गुणनखंड को जोड़कर 9 आना चाहिए। तो करिए गुणनखंड, 20 का गुणनखंड कर दीजिए। तो कटेगा 20 2 से, ठीक है ना, फिर कटेगा 2 से, फिर कितने से, 5 से। ये हो गया, जोड़िए, तो 2 गुणा 2 कितना हो गया, 4, ये कितना हो गया, 5, ये हो गया 4, ये कितना हो गया, 5, 4 5 कितना होता है, 9। यानी कि 20 का गुणनखंड हमें क्या करना पड़ेगा, तो 4 गुणा में 5 करना पड़ेगा। देखिए एक तो हम क्या किया है, ये है प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि अविभाज्य गुणनखंड किए हैं। तो सबसे पहले अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप क्या कर लेंगे, अविभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। उसके बाद देखेंगे कि दो को गुणा करके, चाहे 3 है तो गुणा करके देख लेंगे, ये हो गया, हमें लाना है ना 9 लाना है। तो देखिए, तो 2 एक क्या हो गया, 2 हो गया, और गुणा में 2 कितना हो गया, 4, और क्या हो गया, 5। तो 4 5 कितना हो गया, 9 हो गया। यानी कि हमें 9 लाना ही था, यानी कि 20 से गुणनखंड हमें क्या करना पड़ेगा, तो 4 गुणा में 5 करना पड़ेगा, और 4 और 5 को जोड़ने पे कितना आता है, 9 आता है, ठीक है ना। तो अब मेरी बात को सुनिए ध्यान से कैसे करना है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, और 9x को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो 4 प्लस 5, ठीक है ना, इसको कर देंगे ब्रैकेट में, और बाहर क्या है x, तो x कर लेंगे, और प्लस क्या आ जाएगा, 20। उसके बाद इस x से दोनों में गुणा कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, सुनते रहिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5x, और प्लस क्या हो जाएगा, 20। उसके बाद ये तो हो गया ना। और मेरी बात को सुनिए ध्यान से, अब क्या करेंगे, हम लेंगे कॉमन। क्या करेंगे, हम लेंगे कॉमन। तो देख लीजिए, इसमें और इसमें, मतलब इन दोनों में क्या हमें कॉमन दिख रहा है, और इसमें हमें क्या कॉमन दिख रहा है। तो बच्चों इसमें भी x है, इसमें भी x स्क्वायर है, और इसमें क्या है, इसमें x स्क्वायर है, और इसमें क्या है, x है। तो इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो हम क्या कर लेंगे, x को कॉमन कर लेंगे। बच्चों कॉमन करने का मतलब क्या होता है, भाग करना। कॉमन करने का मतलब क्या होता है, भाग करना। जैसे हम x कॉमन कर लिए है ना, तो जिससे हम x कॉमन किए हैं ना, उसमें हमें x से क्या करना होता है, भाग करना होता है। तो x हम कॉमन कर लिए हैं, तो इस x से इसे x स्क्वायर में भाग करेंगे, तो x स्क्वायर x से x स्क्वायर में भाग करेंगे
तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, एक्स बचेगा। फिर प्लस है तो क्या लिखेंगे प्लस, फिर 4x में x से भाग करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा 4 बच जाएगा। तो बच्चों इस वाले ब्रैकेट में x प्लस 4 है ना, तो जो आगे वाला ब्रैकेट होगा ना उसमें भी क्या होगा x प्लस 4 ही आना चाहिए, x प्लस 4 ही आना चाहिए। बच्चों मैं आपको गुणनखंड करना ठीक है ना बहुत ही अच्छे से सिखा रहा हूँ, ठीक है ना, तो देखते रहिए ध्यान से। इस वाले बॉक्स में x प्लस 4 है तो इस वाले बॉक्स में भी x प्लस 4 ही होना चाहिए। और उसके बाद देखिए यहाँ पे 5x है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या है x है, तो हम क्या कर लेंगे 5 तो मेरा बाहर हो जाएगा, ठीक है ना, 5 क्या हो जाएगा बाहर। अब देखिए यहाँ पे 20 है, यहाँ पे क्या हो गया 4 हो गया। एक मिनट आपको बहुत ही अच्छे से समझा दे रहा हूँ, ठीक है ना, सुनते रहिए ध्यान से। इस वाले बॉक्स में x प्लस 4 है तो इस वाले बॉक्स में भी क्या होना चाहिए x प्लस 4 ही होना चाहिए, तो x प्लस 4 हो गया, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, लेकिन यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे तो 5x प्लस 20 है, लेकिन हमें लाना क्या है तो x प्लस 4 ही लाना है। यहाँ पे लाना है x, 5 कहाँ गया, यहाँ पे लाना है 4, तो 4 अब देखिए इस x से ना इसमें भाग करेंगे और 4 से भी इसमें भाग करेंगे, सेम आना चाहिए, क्या आना चाहिए सेम टू सेम आना चाहिए। नहीं x के पहाड़ा में 5x कितने बार में आएगा तो 5 बार में आएगा, और 4 के पहाड़ा में 20 कितने बार में आएगा 5 बार में आएगा, सेम टू सेम आ गया, मतलब क्या है हम बिल्कुल सही है। तो x के पहाड़ा में 5x कितने बार में आएगा 5 बार में आएगा, और 4 के पहाड़ा में 20 कितने बार में आएगा तो 5 बार में आएगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि प्लस रहेगा कि माइनस रहेगा, ठीक है ना, यहाँ पे प्लस रहेगा क्या माइनस रहेगा, तो इस बात को हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक है ना। देखिए इसमें सब में सब क्या है प्लस ही है, तब तो कुछ सोचना ही नहीं है, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस ही हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अब देखिए, अब ये पूरा देखिए और ये पूरा देखिए, अब दो हो गया, एक पूरा पूरा ये हो गया और एक पूरा पूरा ये हो गया, और दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, तो अब दोनों में कॉमन दिख रहा है x प्लस 4, क्या दिख रहा है x प्लस 4, तो x प्लस 4 एक बॉक्स में हो जाएगा और दूसरे वाले बॉक्स में क्या हो जाएगा देखिए x प्लस 4 x प्लस 4, इसमें से हम x प्लस 4 कॉमन कर लिए हैं, इसमें से भी x प्लस 4 कॉमन कर लिए हैं, x प्लस 4 कॉमन कर लिए हैं, मतलब क्या हो गया x प्लस 4 से इसमें भाग करेंगे और x प्लस 4 से इसमें भाग करेंगे, चलिए इसमें भाग करिए, तो x प्लस 4 से इसमें आप भाग करेंगे तो सिर्फ क्या बचेगा तो x बच जाएगा, ठीक है ना। फिर प्लस है तो प्लस, x प्लस 4 से इसमें हम भाग करेंगे तो क्या बच जाएगा x प्लस 4 से x प्लस 4 कट जाएगा, बचेगा क्या तो 5 बच जाएगा, ठीक है ना। तो बच्चों ये क्या हो गया आप लोगों का बिल्कुल अच्छा से क्या हो गया गुणनखंड हो गया। तो मैं आशा करता हूँ कि बिल्कुल आप लोगों को अच्छा से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अगर आप लोगों को समझ में आया है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। तो आइए हम दूसरा प्रश्न करते हैं। दूसरा प्रश्न कहाँ गया, दूसरा प्रश्न ये हो गया दूसरा प्रश्न। देखिए बच्चों दूसरा प्रश्न आप लोगों के सामने क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 क्या करना है, इसे गुणनखंड करना है, ठीक है ना। जैसे जैसे मैं आपको बताया हूँ वैसे ही वैसे आप लोगों को करना है। सबसे पहला काम क्या है देख लीजिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो 1 के पढ़ा 10 पर क्या आएगा 10 ही आएगा, ठीक है ना। तो करिए 10 का फैक्टर, तो अगर आपको सीखना है तो पहले 10 का कर लीजिए अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे तो ऐसे आप लिख लेंगे 10, 10 किससे कटेगा 2 से, कितने बार में 5 बार में, और 5 किससे कट जाएगा 5 से कितने बार में 1 बार में, बस 2 ही हुआ है। तब तो बहुत ही आसान है, देखिए 10 है ना 10 के पहले क्या है माइनस, अगर माइनस है तो घटा के हमें कितना लाना है 3 लाना है, ठीक है ना। इससे कोई मतलब नहीं है इधर प्लस है कि माइनस है, हम बस इससे मतलब है कि 10 है 10 से पहले क्या है माइनस, तो हमें घटा कितना लाना है 3 लाना है। देख लीजिए ये 2 है और क्या है 5, यानी कि 10 का घटना क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और 5 हो जाएगा, 10 का गुणनखंड क्या हो जाएगा 2 गुणा में 5 हो जाएगा, 5 में से 2 गया कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है ना। आगे देखिए आगे क्या हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है ना, ये माइनस से घटा दीजिए, हमें लाना है घटा के ना, तो 5 माइनस 2 बाहर किया है x, तो x फिर माइनस 10 हो गया, ठीक है ना। उसके बाद कर लीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले क्या कर लीजिए गुणा कर लीजिए, तो माइनस रख दीजिए, तो 5 गुणा में x क्या हो जाएगा 5x माइनस 2 गुणा में x क्या हो जाएगा 2x, फिर माइनस क्या हो जाएगा 10। उसके बाद इस माइनस से इन दोनों में गुणा कर दीजिए,
तो एक्स स्क्वायर माइनस, ये देखिए 5x प्लस में है कि माइनस में, तो कहेंगे प्लस में, इसके पहले कोई चिन्ह नहीं है तो क्या है, प्लस है। कोष्टक के अंदर देखिए, कोष्टक के अंदर 5x क्या है, प्लस में है, बाहर क्या है माइनस, तो प्लस और गुणा में माइनस क्या होता है, माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस का 5x, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा 2x और माइनस क्या हो जाएगा 10। अब इन दोनों में कॉमन करेंगे, क्या दिख रहा है, ठीक है ना, तो इसमें x दिख रहा है, एक्स स्क्वायर है, माइनस क्या है 5x, तो इसमें x हो जाएगा कॉमन, कॉमन लेने का मतलब क्या हो गया, भाग करना, तो x से एक्स स्क्वायर में भाग करिए, क्या बचेगा, x बचेगा, फिर माइनस और 5x में x से भाग कीजिए, क्या बचेगा 5, इस वाले बॉक्स में कितना आया है, x माइनस 5 आया है, तो अगले वाले बॉक्स में भी क्या आएगा, x माइनस 5 ही आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है 2x माइनस 10 है, ठीक है ना, देखिए यहाँ भी माइनस था, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो ठीक है ना, तो यहाँ पे इंसर्ट इस पर, इस कहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिए, यहाँ पे x है, लेकिन यहाँ पे क्या है 2x है, तो x के पहाड़ में 2x कितने बार में आता है, 2 बार में आता है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है, तो 5 के पहाड़ में 10 कितने बार में आता है, 2 बार में आता है, यानी कि 2 2 आ रहा है, सेम सेम आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे, ठीक है ना। तो फ्रेंड, तो बच्चों आप लोगों को इतना तक तो बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, उसके बाद इसमें और इसमें देखिए, इसमें क्या दिख रहा है, तो x माइनस 5 दिख रहा है, यानी कि इसमें भी पूरे में x माइनस 5 से भाग करिए तो क्या बच जाएगा x, और इसमें भी x माइनस 5 से भाग कीजिए, क्या बचेगा, तो बच जाएगा प्लस का, तो ये हो गया आपका फैक्टर यानी कि गुणनखंड। तो बच्चों आई होप ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, ठीक है ना। अगर मेरी वीडियो